तो आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर डिमर्जर से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे डिविडेंड को लेकर के जो डाउट हो रहा है, साथ साथ किस वर्टिकल से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी एबिलिटा किसका ज़्यादा है उसको चेक करेंगे। साथ साथ डिमर्जर का रेशियो क्या है, रिकॉर्डेड या फिर डिमर्जर कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 582 रुपीज 20 पैसा का। जबरदस्त एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, जबरदस्त चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो है कमोडिटी का प्राइसेस चेक कीजिएगा। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब में चेक कीजिए। देखिए कॉपर सिल्वर सब में चेक कीजिए, तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन यानी फ्राइडे का दिन में भी चेक किया जाएगा तो जबरदस्त तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला, यानी कि अभी भी तेजी कंटिन्यूड रह सकता है, मंडे का जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार। तो जबरदस्त तेजी बन रही है, एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है, खासकर सिल्वर में, कॉपर में एंड गोल्ड में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अल्मुनियम में भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद, एक तो कमोडिटी प्राइस हो गया, साथ साथ वेदांता को लेकर के कई सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जहां पर देखिए अभी लेटेस्ट में चेक कीजिएगा तो फिच रेटिंग की तरफ से, फिच रेटिंग एजेंसी है उनके तरफ से पॉजिटिव अपडेट आया। उन्होंने देखिए वेदांता की जो कंपनी है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है, उसको उसकी रेटिंग को लेकर के अपडेट आया। पहले जो इनका रेटिंग था देख सकते हैं वो या रेटिंग या फिर कह सकते हैं आउटलुक जो था वो पहले स्टेबल था, जिसे बदल कर इन्होंने देखिए पॉजिटिव कर दिया। तो देख सकते हैं ये भी एक रीजन बना, आउटलुक को उन्होंने पॉजिटिव यहाँ पर बदल स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया। अभी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है कौन, तो देखिए बताना चाहूंगा, वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो है ये पेरेंट कंपनी है इन सभी की, देख सकते हैं। तो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी होगी, यानी कि देखिए ये होगी पेरेंट, उसके अंदर में है वेदांता, उसके अंदर में जो चेक कीजिएगा तो सभी वर्टिकल्स यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो जो पेरेंट का आउटलुक को ही यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया गया है, इस कारण से यहाँ पर तेजी देखने को मिली। जो पहले नेगेटिव था फिर उसको स्टेबल किया, अब है पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, काफ़ी ब्रोकरेज जो रहता है वो भी बहुत बुलिश हो गया है स्टॉक को लेकर के। नुवामा में खास कर अगर चेक कीजिएगा तो काफ़ी ऊपर का टारगेट प्राइस फिक्स किया है, 686 रुपये का, 686 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट प्राइस उन्होंने फिक्स किया है, देख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने तीन रीजन यहाँ पर ध्यान दे दिया। तो इन सभी चीज़ों के कारण क्या हो कि वेदांता के शेयर में तूफानी तेजी बनी, देख सकते हैं। और अभी क्या है, लगभग 100% ये स्टॉक एक साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 105% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी लोगों के यहाँ पर आ चुका है। जिन्होंने मान लीजिए 215, 220, 230 रुपए में पकड़ा होगा स्टॉक को, तो अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है सभी को, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड अब यहाँ पर जाकर के डिमर्जर इवेंट होने वाला है। तो तीन रीजन तो हम लोगों ने जान लिया, साथ साथ चौथा रीजन जो बन रहा है वो है आपका डिमर्जर इवेंट जो यहाँ पर होने वाला है, वो भी एक रीजन बन रहा है, जिस कारण से स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या इस जगह पर हम लोगों को खरीदारी करना सही रहेगा। तो देखिए अभी जब हम लोग वीडियो को डिस्कशन करेंगे तो उससे आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक 100% भाग चुका है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डिमर्जर को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि डिमर्जर में होता क्या है वो जानना जरूरी है। उसके लिए देखिए दो केस स्टडी को जरूर कीजिएगा, एक तो हो गया आपका टाटा मोटर्स, दूसरा आईटीसी का केस स्टडी जरूर कीजिएगा, बिकॉज देखिए दोनों बड़ी कंपनी, दोनों में डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स में डिमर्जर हुआ, जिन्होंने भी डिमर्जर से पहले टाटा मोटर्स का शेयर को खरीदा होगा उनको ज्यादा पता होगा, इस चीज को लेकर के कि यहाँ पर पेन में कौन स्टॉक में ज्यादा अभी पेन है, जहां पर लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स का जब डिमर्जर स्टार्ट हुआ था उस समय इसका भाव लगभग 1100 रुपए के राउंड में चल रहा था। उसके बाद स्टॉक करेक्ट करके 660 रुपीज तक गया और यहां पर जाकर के कंपनी ने डिमर्जर 660 680 के राउंड में इस जगह पर डिमर्जर यहां पर रिकॉर्डेड आ गया। अब यहां पर दो कंपनीज में इस तरीके से डिवाइड हुआ, 392 रुपीज 70 पैसा का भाव कमर्शियल व्हीकल का चल रहा है एंड पैसेंजर व्हीकल का 354 रुपीज 70 पैसा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको लगेगा ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट में है, लेकिन देखिए ये प्रॉफिट में नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि डिमर्जर के बाद कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। उसमें हुआ क्या कि दो कंपनीज में, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में, आपका पैसा यानी कि जितना पैसा आपने टाटा मोटर्स में इनिशियल लगाया था, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया था, तो ये पैसा जो रहता है ना दो कंपनीज में बढ़ जाता है। अब जो बटा ना उसमें ज्यादा पैसा चला गया इधर, और ये भाव, इसका भाव जो रहता है ऊपर गया ही नहीं, गिरता ही चला गया। इस तरीके से लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए। सिमिलरली आईटीसी में भी हुआ है। तो जिन्होंने भी आईटीसी के डिमर्जर पार्टिसिपेट किया उनको पता होगा कि आईटीसी होटल में किस तरीके से बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो डिमर्जर से पहले
पहले सब कुछ अच्छा लगता है एंड डिमर्जर कंप्लीट होने के बाद सब कुछ फिर खराब होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन केस स्टडी को जानना जरूरी है कि डिमर्जर से बोले सब कुछ अच्छा बोलेंगे, बाद में जाकर के फिर सब कुछ खराब होता है। तो ये हो गया। साथ ही साथ अब है कि जब डिमर्जर यहाँ पर होगा तो देखिए वेदांता लिमिटेड पहली कंपनी जिसके अंदर में हिंदुस्तान जिंक, सेमीकॉन, एवेंस्ट्रेट, निकोमेट एंड फैक्योर ये बिजनेस रहेगा। वेदांता एल्यूमिनियम में देखिए ये आपका रहेगा लांजीगढ़, झारसुगुड़ा, बाल्को का। वेदांता पावर में देख सकते हैं ये आपका तालबंदी साबू पावर। देन वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता स्टील एंड फेयर्स। यहाँ पर एक आपका एक और था बेस मेटल का कारोबार जो था, ये भी अलग होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे कहा गया कि इस जगह पर ही रहेगी, वेदांता के पास ही रह जाएगी। तो इस तरीके से वेदांता में डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होगा, जहां पर अगर आप एक शेयर वेदांता का होल्ड करके रखिएगा तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, एक शेयर वेदांता पावर का, एक शेयर वेदांता ऑयल एंड गैस का, एक शेयर वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने आपको डिमर्जर का रेशियो आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किस वर्टिकल से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कहाँ से ज़्यादा बिजनेस आता है एंड कहाँ से ज़्यादा अर्निंग्स आते हैं, वो भी जानना जरूरी है। बिकॉज देखिए डिमर्जर के बाद कौन सा बिजनेस बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये भी जानना जरूरी हो जाता है। अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो वेदांता का टोटल रेवेन्यू अभी जनरेट होता है 1,50,725 करोड़ का। एबिडेटा चेक करेंगे तो 43,541 का। तो मेनली हम लोग जो स्टडी करेंगे इसके ऊपर अभी हम लोग का यहाँ पर स्टडी होने वाला है, जो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। साथ साथ अगर चेक करेंगे डिविडेंड कितना है तो 43.5 पर शेयर का देखिए ईयरली बेसिस में यहाँ पर इनका रहता है। रेटिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया वेदांता का फाइनेंशियल पार्ट। डिमर्जर के बाद जो रहता है यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो वर्टिकल है वेदांता एल्यूमिनियम। अगर चेक करेंगे तो इनसे यहाँ पर देखिए इनको कितना एबिडेटा आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स चेक कीजिएगा तो 17,798 करोड़ का ये कंपनी, जो कि लार्जेस्ट कैपेसिटी है इन इंडिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी पूरी दुनिया में है एक्सक्लूडिंग चाइना। मार्केट शेयर में चेक करेंगे तो इंडिया में इनका मार्केट शेयर 48% है एंड अगर चेक करेंगे तो लार्जेस्ट एल्यूमिनियम इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया एट 2.4 मेट्रिक टन पर एनम है। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इंगॉट्स है, वायर रॉड्स है, ऐसी ये सब देखिए इन सभी प्रोडक्ट का ये प्रोडक्शन करती है। सो ये हो गया एल्यूमिनियम बिजनेस के बारे में, जहां पर 17,798 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट है ऑयल एंड गैस, जहां पर अगर रेवेन्यू चेक करेंगे, रेवेन्यू नहीं एबिडेटा चेक करेंगे तो 4,664 करोड़ का है। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर क्रूडल प्रोड्यूसर है। थर्ड में आयरन ओर एंड स्टील को चेक करेंगे तो यहां से देखिए इनको एबिडेटा जो आता है वो आपका 1,006 करोड़ का यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक एंड सिल्वर से यहां से देखिए रेवेन्यू 17,365 करोड़ का, रेवेन्यू नहीं एबिडेटा आता है 17,365 करोड़ का एंड जिंक इंटरनेशनल से 1,321 करोड़ का देख सकते हैं। और ये जो है अमंग्स द लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड जिंक लेड प्रोड्यूसर एंड फिफ्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली है। 77% मार्केट शेयर इनके पास है देख सकते हैं एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंक लेड माइन है एट रामपुरा अगुचा इंडिया। फोर्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली, जिंक रैंक करती है फर्स्ट डिसाइल ऑफ ग्लोबल जिंक माइनिंग कॉस्ट कर्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर चेक कीजिएगा तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में सबको पता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वेदांता पावर, जहां पर अगर इसका हम लोग चेक करेंगे रेवेन्यू तो 6,159 करोड़ का एंड एबिडेटा 737 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये हम लोगों ने कवर कर लिया कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, साथ साथ कहां से ज्यादा अर्निंग है। रैंकिंग में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 में चेक करेंगे तो वेदांता, जिसके अंदर में हिंदुस्तान जिंक, निकोमेट सब कारोबार जो रहेगा वहां से 43% है। एबिडेटा चेक कीजिएगा तो एबिडेटा 18,726 करोड़ का है। एल्यूमिनियम से देखिए सेकंड रैंक पे 41% है, रेवेन्यू 17,798 है। थर्ड में अगर चेक कीजिएगा तो आपका ऑयल एंड गैस है। फोर्थ में चेक कीजिएगा तो स्टील एंड आयरन में है एंड फिफ्थ में चेक कीजिएगा तो आपका पावर का बिजनेस आता है। तो देखिए सबसे पहला वर्टिकल कौन हो गया जो नंबर 1 में है आपका, यहाँ पर आपका हिंदुस्तान जिंक जिसमें वो है। सेकंड रैंक पे आपका एल्यूमिनियम का है। तो लिस्टिंग जब होगा तो ये वर्टिकल फोकस में रहने वाली है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी ही है। ये कंपनी आपका लिस्टेड एंटिटी है, ये सबसे फोकस में रहने वाली है, बिकॉज सब इसका शेयर को खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार कितना रेवेन्यू स्प्लिट होगा वो मैटर करेगा। तो ये बिजनेस मेजर फोकस में रहने वाला है। एंड साथ साथ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक कीजिएगा तो हिंदुस्तान जिंक जिसके पास है तो वेदांता के पास है, तो ये भी वर्टिकल फोकस में रहने वाली है। बिकॉज देखिए कौन डिविडेंड देता है तो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड पे आउट होता है वेदांता के थ्रू। तो ये दो बिजनेस वर्टिकल जो रहता है इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर में होने वाला है। ऑयल एंड गैस, स्टील एंड पावर, इनको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये कारोबार जो दो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिस्टिंग के बाद कौन सा वर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे, अगर अभी पूरा डिमर्जर को अगर समझते हैं, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, रिसीट और एनसीएलटी ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। अब क्या बचा हुआ है, तो कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है, उसके बाद लिस्टिंग अप्रूवल लेने के बाद फिर लिस्टिंग के लिए जा सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एनसीएलटी से अप्रूवल यहाँ पर आ चुका है। देखिए इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो बता रहा है कि ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 16 दिसंबर देखिए
सैंक्शन, यहाँ पर उन्होंने सैंक्शन कर दिया है द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर डिमर्जर ऑफ वेदांता लिमिटेड, यानी कि यहाँ से अप्रूवल मिल चुका है। अब कंपनी कभी भी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अगर वेदांता का शेयर को रखूंगा तो क्या मैं इस इवेंट के लिए एलिजिबल हूँ? सो हाँ, आप एलिजिबल हैं, लेकिन हाँ, आपको शेयर को रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदना होगा एंड रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा, तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ है कि पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा एंड डिविडेंड, तो देखिए बताना चाहूँगा, अब पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में मार्च मंथ तक का पूरा समय लग सकता है। ये मैनेजमेंट की तरफ से देखिए 17 दिसंबर को अपडेट आया था कि वेदांता डिमर्जर बाय मार्च एंड तक ये कंप्लीट होगा। अनिल अग्रवाल सेज 5 फर्म कैन बिकम 5 वेदांता, इनका ये कहना है। साथ साथ देखिए इनका ये भी कहना है कि एग्रेसिव कैपिटल स्पेंडिंग एंड डिविडेंड विल कंटिन्यू, तो डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करते रहेगी, ऐसा नहीं कि वो बंद करने वाले, डिविडेंड भी पे आउट होगा। तो जो डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। कब तक होगा ये? तो मार्च तक ये कंप्लीट होगा। डिविडेंड कंपनी पे आउट करती रहेगी, मार्च 2026 तक कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये डिविडेंड कंपनी पे आउट करती रहेगी, ये भी अपडेट यहाँ पर मैनेजमेंट ने दिया है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए अब है कि रिकॉर्ड डेट के बाद फिर क्या क्या यहाँ पर होगा। तो देखिए सभी कोई बोलेंगे कि रिकॉर्ड डेट के बाद आपको फ्री में शेयर्स दिया जाएगा, तो देखिए फ्री में कुछ भी चीज़ नहीं होता, बताना चाहूँगा। नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट। आपने जो पैसा वेदांता के शेयर में अभी अगर आप लगाते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक वेदांता भी रहेगी, तो 5 वर्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। साथ साथ जिस भाव में आपने वेदांता का शेयर को खरीदा है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एज पर कॉस्ट ऑफ एक्शन के अनुसार उसको चेंज कर दिया जाएगा और उसके अनुसार पता चलेगा कि आपने जितना भी निवेश किया है 5 कंपनीज में किस तरीके से बट रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर वो लिस्टिंग के लिए जाएगी। लिस्टिंग के बाद अगर पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लिस्टिंग अगर बम्पर रहा तो प्रॉफिट में, लिस्टिंग अगर खराब रहा तो आप लॉस में चले जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट। सभी बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपका पैसा डिवाइड हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिटेल वे में चेक कर लिया बट वेदांता डिमर्जर कौन सा वर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा लिस्टिंग के बाद, क्या डिविडेंड पे आउट करेगी, हाँ कब तक कंप्लीट होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। रिकॉर्डेड टाइप तक अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।